आज का दिन थोड़ा स्पेशल भी है और थोड़ा बिजी भी, क्योंकि पूरे घर का काम भी करना है और हस्बैंड के लिए बर्थडे सरप्राइज़ भी रेडी करना है। तो एक ही दिन में सब कुछ मैनेज करना है, वो भी किसी बगैर हेल्पर के। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मल्टीटास्किंग का दिन है बगैर किसी हेल्पर के। जी हाँ, स्पेशली हम हाउसवाइफ्स जो अपने घर के सारे काम को अकेले मैनेज कर लेती हैं और बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, जब हमें काम करने से पहले सुस्ती हो रही होती है, दिल करता है बैठ के सुकून से मोबाइल चलाएं, लेकिन हमने काम भी करना है, स्पेशल दिन भी है, तो सारा काम भी वक्त से पहले पहले करना है। तो अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी है आज, तो इसलिए सारा काम टाइम पे होगा तो ही सेल्फ़ केयर होगी। तो सबसे पहले अगर आपने एक्टिव होना है ना, तो अपने बालों को ज़रूर ऑयलिंग कर लें। यहाँ पे जनाब मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से ऑयल कर लिया है। ऑयल करने के बाद अपना बेड सेट करूँगी, क्योंकि बेड अगर सेट हो जाए तो हमारा जो है काम आधा ऐसे लगता है जैसे कंप्लीट हो गया है। और स्टार्ट ही अगर हम अपने बेड से करें ना, उसका क्लीनिंग, डस्टिंग, और बेडशीट बिल्कुल परफेक्ट बिछी हो तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं। काम करने का भी हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो जनाब सबसे पहले कर लेते हैं डस्टिंग। डस्टिंग करने से क्या होगा, हम जो हमारा रूम है ब्राइट ब्राइट लगता है, नीटनेस आ जाती है। तो इसलिए डस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब डे होने वाला हो बहुत ही स्पेशल। इसीलिए तब हर चीज़ की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैं यहाँ पे ना कोई भी महंगा पॉलिशर यूज़ कर रही हूँ, ना ही कोई महंगा प्रोडक्ट जिससे मैं सफाई कर रही हूँ। ये सिर्फ सादा सा एक कपड़ा है सिलिकॉन का, उसके साथ मैं ये सारी अच्छी तरह से डस्टिंग कर रही हूँ। और ऐसा लगता है जैसे डस्टिंग करने के बाद कि अभी अभी पॉलिश की है। जब आप अच्छे तरीके से डस्टिंग करते हैं तो आपको भी यकीनन ऐसी ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो जब भी आज मैं आपके साथ बेडशीट की टिप शेयर करूँगी। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि आपने जब भी बेडशीट बिछानी है ना, इस तरह से मैट्रेस को उठा के उस दोनों तरफ से आपने अंदर को ऐसे फोल्ड कर देनी है। सारा दिन क्या, नेक्स्ट डे तक आपकी बेडशीट बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ना कोई आपको ढक्कन, इलास्टिक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस इस तरह से सेट कर लेनी है। ठीक है। और इसके बाद जब हम डीपली क्लीनेस कर लेते हैं रूम की, तो जो फ्रेशनेस आती है उससे भी हमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। तो उसके बाद सबसे पहले जो मैंने ये सारी चीज़ें जो छोटी साइड टेबल पे पड़ी होती हैं उनको भी उठा के सारा मैंने अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग जब करनी होती है ना, तो ऐसे कर लेते हैं वीक में एक दफ़ा। वरना जब आप रोज़ साफ़ करते हैं तो आप हल्का हल्का, जल्दी भी होती है कि कोई बात नहीं, आज मैंने कल नीट किया था तो आज ऐसे कर लेती हूँ। मैं वीक में ना एक दिन के बाद ज़रूर अपना सारा फर्नीचर ऐसे नीट कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ब्राइट ब्राइट सा लगता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने अपना सारा बेड सेट कर लिया। उसके बाद और बेड के इस हिस्से को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपने ड्रेसिंग के ड्राज भी मैंने सारी अच्छी तरह से साफ़ कर लिए, अलमारी भी साफ़ कर ली, नीट कर ली, सोफ़ों की भी सारी डस्टिंग कर ली। उसके बाद सबसे पहले झाड़ू और मॉप लगा लेती हूँ। मैं जब सफाई कंप्लीट हो जाती है, वो ऐसा लगता है जैसे दिन का आधा काम मुकम्मल कर लिया है। और सिर्फ साफ़ सुथरा घर हम सब औरतों को खुश कर देता है, रिलैक्स कर देता है। काम का आधा स्ट्रेस जो है ना हमारा कम हो जाता है। ऐसा फ़ील हो रहा होता है जैसे हमने काफ़ी काम कर लिया। अगर हम ना करें तो ऐसे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि सबसे पहले सफाई कर लें, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। वैसे आप बताएं, आप सफाई मॉर्निंग में करती हैं या इवनिंग में? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कब ईजी लगता है करना। मेरी तो कोशिश होती है कि सबसे पहले ना मैं सारी सफाई कर लूँ। सफाई से जो मुझे सुकून मिलता है ना, उसके बाद कोई दूसरा काम मैं स्टार्ट करती हूँ। और जब हम सफाई कर रहे होते हैं, दिमाग में हमारे 100 बातें चल रही होती हैं, जैसे आज ये हुआ करना, वो ये बातें जो हमें हर्ट की होती हैं, अक्सर हमें उस पे भी हमें ख्याल आ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं हम। तो अगर आप इसकी जगह दुरूद शरीफ पढ़ लें तो आपको
इसकी बहुत सी बरकतें मिलेंगी। आप हर काम आपका जो भी मुश्किल है, रुका हुआ है, खुद ब खुद हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए कहाँ-कहाँ से आसानियाँ हो रही हैं। तो आप फ्रेश फ़ील करेंगी, आपका जो स्ट्रेस होगा वो कम होगा दुरूद शरीफ पढ़ने से। सबसे बड़ी ये बात ये है कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा। बार-बार हर काम आपने अपना मामूल बना लें। आप खाना बना रही हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें, आप बर्तन वॉश कर रही हैं, दुरूद शरीफ, ठीक है? जब भी आपने मोप लगानी है ना, पाँव से लगाएँ। मैंने ये पुरानी शर्ट रखी है, मेरे पास मोप भी है, लेकिन मैं वो नहीं लगा रही क्योंकि मुझे अपना थोड़ा वेट कम करना है, तो इस वजह से मैं जो फ़िज़िकल एक्टिविटी वाला ज़्यादा काम मुझे लगता है, इस तरह करने से भी आपको इफ़ेक्ट पड़ता है आपके वेट पे, ठीक है? मेरी जिसमें खुद जो ना मैं फ़िटनेस फ़ील करती हूँ कि इससे भी फ़िटनेस आएगी। और उसके बाद मैंने अपना टेरेस भी सारा वॉश कर लिया। टेरेस का भी थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन मैं रोज़ करती हूँ। फिर जनाब अपनी आ जाता है सेल्फ़ केयर का टाइम। मैंने कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं खरीदे हुए, ये मेरे पास सिंपल सा एक लोकल मार्केट से आपको ब्लेसो की ब्लीच मिल जाएगी और उसमें आपने सिर्फ़ एक व्हाइटनिंग का जो कैप्सूल है वो ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। इससे जो रिज़ल्ट आएगा ना, जब आप यूज़ करेंगी आपको खुद पता चल जाएगा। 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपके फेस पे ऐसी ग्लो आएगी ना ज़बरदस्त। और जब भी आपने अपने हैंड्स और फुट्स पे इसे यूज़ करना है ना, तो आपने इसे लगा के छोड़ नहीं देना ब्लीच को। आपने इसे ना 10 मिनट तक इस तरह से ऐसे अच्छी तरह से मलना है, जितनी भी मैल टैन होगा वो सारा एकदम से गायब हो जाएगा और आपके हैंड और फुट ब्राइट ब्राइट लगेंगे। आप खुद रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। तो जनाब यहाँ पे आप फाइनल लुक देखें, रिज़ल्ट देखें कि कैसी ज़बरदस्त आई है। और अच्छा, ये ब्लीच भी मैंने ना पहले भी एक दफ़ा यूज़ किया था और दूसरी दफ़ा फिर बच गया था, सॉरी फेशियल। तो ये फेशियल के 2 साशे हैं, एक में क्लींज़र है और एक में स्क्रब है। दोनों की मैंने अच्छी तरह से क्लींज़र पहले यूज़ किया है। ये देखें, क्लींज़र करके भी मेरे हाथ इतने ब्राइट लग रहे हैं, फेस पे भी मेरे एकदम से ग्लो आ गई, इतनी प्यारी नीट, और ये ग्लो पूरा वीक आपके फेस पे रहेगी। तो ये देखें जनाब, ये इससे क्या होता है, आपको फ्रेशनेस फ़ील होगी। जब आप अपने लिए टाइम निकालती हैं, अपनी सेल्फ करती हैं, प्यारी बहनों खुद को प्रायोरिटी देती हैं। घर के कामों के दरमियान बस आपने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वो आप ज़रूर लिया करें। सिर्फ ये ब्लीच एक आप कर लेंगी तो आपको कितना अच्छा फ़ील होगा कि आज आपने अपनी सेल्फ केयर की है। रोज़ कोई ना कोई छोटा सा 15 मिनट अपने लिए निकाल के कोई टोटका कर लें। नेचुरल अगर आप करना चाह रही हैं वो कर लें, लेकिन करें ज़रूर। और ये देखें, अच्छा उसके बाद मैंने स्क्रबिंग भी सारी कर लिया अच्छी तरह से। ये देखें अब आपके सामने है, जब तक आप खुद नहीं करेंगी आपको रिज़ल्ट पे यकीन नहीं आएगा। जब आप अपने हाथों पर ट्राई करेंगी उसके बाद आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आता है। और जब हमारे हाथ प्यारे लग रहे होते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आता है। इसलिए जब भी स्पेशल डे हो तो लगता है स्किन भी थोड़ा पैम्पर डिज़र्व करती है। फिर उसके बाद मैं खुद भी रेडी होगी और रिंग और ये छोटे से जो लाइट से इयररिंग आप मैं पहन लेती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हस्बैंड को अट्रैक्ट करती हैं और इससे आप ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। जब आपका घर भी नीट हो, आप खुद भी नीट हो, तो हस्बैंड जब बाहर से आए तो थके हों जितने भी, उन्हें ये सुकून अगर मिल जाए घर नीट देख के, हर चीज़ ऑर्गेनाइज देख के, तो वो भी बहुत अच्छा और फ्रेश फील करते हैं। तो जनाब अब इस पर आपने जब अपने आप को भी आपने रेडी कर लेना है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने काम करना है ना, खुद को रेडी करने के बाद, वो है घर में खुशबू। कोई सा भी स्प्रे आप कर दें जो आपके पास पड़ा हुआ है, ऐसे लगता है स्प्रे करने से कि जैसे अब सफाई मुकम्मल हो गया और इतनी अच्छी खुशबू आती है। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आजकल इतनी नेचुरल रेमेडीज़ हैं, आप वो ट्राई कर लें लौंग की। इस तरह से अगर आप उसको ही खुशबू पसंद है तो आप वो भी। फिर उसके बाद जनाब नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद, क्योंकि करेलों का सालन बनाया हुआ
था, उसके साथ मैंने पराठा खाने का दिल कर रहा था। अपने आप को भी कभी कभी प्योरिटी देनी चाहिए। तो मैंने दोपहर का खाना खाया, और क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को आज सरप्राइज़ देना था, उनकी बर्थडे है, तो मैंने कहा बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम मैं केक ट्राई कर रही हूँ, और वो भी कप्स में। जी हाँ, कप्स में आपने तवे के ऊपर रख के केक बनाने हैं, और बहुत ही सिर्फ 20-25 मिनट में ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आपका इतना अच्छा शानदार किस्म का केक तैयार हो जाएगा। और सबसे पहले एक्साइटिंग मोमेंट मेरे मियाँ जी का, आज मैं बिल्कुल पहली बार बर्थडे केक उनके लिए बना रही थी, और दिल में दुआएं कर रही थी अल्लाह पाक सही बन जाए, इज्जत रख लेना मेरी। केक की रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। मैंने ये सारी चीज़ें ऐड करके ब्लेंड कर लिया, और उसके बाद एक बॉल में मिक्सचर निकाल के इसमें चोको पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था, वो भी ऐड कर लिया। क्योंकि मैंने ये सारा बैटर बनाने के बाद दोनों बैटर्स को मिक्स कर लिया और 25 मिनट के लिए रख दिया। सिंपल आपने कप्स में डालना है, और इस तरह से आपने अब तवे को गरम कर लेना है, और नॉर्मल हीट पे आपने इनको रख देना है। तो 25 मिनट के बाद आपने फ़ौरन से गरम कप नहीं पकड़ लेने, आपने आराम से कप को 1 घंटे तक ठंडे होने देने हैं। और ये मेरे पास तो छोटी छोटी सी प्यारी सी कैंडल्स पड़ी हुई थी, मुझे बहुत ही पसंद हैं। तो जनाब एक कैंडल ऑन हुई है, 2 बाकी नहीं हुई, तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए आज सरप्राइज़ तैयार किया, और एक सूट उन्हें गिफ्ट कर दिया। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत ही मैटर करती हैं एक दूसरे के लिए। तो उनके केक तो तैयार हो गया था बहुत, अब खाकर जो उनका रिएक्शन था ना, ये अब आपके सामने है। तो फिर मेरी जो जैसे ना उनके फेस की स्माइल देख के सारा दिन की थकन ही कम हो गई हो। और जनाब ये उनको गिफ्ट इतना पसंद आया। तो ये था मेरा पूरा दिन क्लीनिंग, सेल्फ केयर और एक प्यारा सा सरप्राइज़ बर्थडे, वो भी बगैर किसी हेल्पर के सब कर लिया। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।